नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये सितमान्वधावन् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। प्रातपरखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री मन्नाथ। हमारे यहाँ जीव के कल्याण के लिए कई साधन बताए हैं। वेद है, वेदांग है, 6 शास्त्र है, लेकिन उनमें 4 प्रकार के साधन ऐसे हैं जो बड़े कल्याणकारी होते हैं। कौन कौन से कहते हैं? बोले श्रुति, श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास। श्रुति वेद को ही कहते हैं। अपौरुषेयम श्रुति ही, श्रुति अपौरुषेय है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की रचना होती है, द्विधा पौरुषेयम अपौरुषेयम च। पहला अपौरुषेय, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो स्वयं व्यक्त है, और दूसरा अपौरुषेय, जो किसी की रचना है, जिसे किसी ने बनाया है। अपौरुषेयम श्रुति ही, श्रुति अपौरुषेय है, स्वयं व्यक्त है वेद, और साधारण मनुष्य के लिए समझना बड़ा कठिन है श्रुति को। तो फिर जीव का कल्याण कैसे होगा कलयुग में? तो कहते हैं कि जो आचार्यों ने शास्त्रों का सरलीकरण किया है, उसका अगर व्यक्ति स्वाध्याय करे तो व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। राजशेखर अपने काव्य प्रकाशन में कहते हैं, स्वर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मनवन्तराणि वच्छ विधिः जगतो यत्र निबद्धं तदवेज्ञेयं पुराणमिति। राजशेखर अपने काव्य प्रकाशन में कहते हैं कि इसमें सृष्टि, प्रलय, कल्प, वंशावली आदि का वर्णन हो उसे पुराण कहते हैं। और 18 पुराणों में भागवत भगवान का ही वाग्मय स्वरूप है। तो चलिए कथामृत में प्रवेश करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी कहते हैं
कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है और भगवान का स्वभाव कैसा है। तो पहले भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत है, भगवान चित है, भगवान आनंद है। और दूसरा भगवान करते क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, भगवान सृष्टि के हेतु के कारण भी है। वे जरा से मुस्कुराते हैं, सृष्टि का सृजन हो जाता है। वे जरा से गंभीर होते हैं, सृष्टि का पालन हो जाता है। और वे जरा से भ्रुकुटी को टेढ़ी कर लेते हैं, प्रलयंकारी समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो भगवान का फिर तीसरा भगवान का स्वभाव कैसा है, बोले तापत्रय विनाशाय, भगवान जीव के तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कौन कौन से, तो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वेद वाल्मीकि जी कहते हैं कि जीव के तीनों व्यास जी कहते हैं कि जीव के तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कौन कौन से, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। और श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने भगवान सुखदेव जी के चरणों में वर्णन किया है, भगवान सुखदेव के चरणों में वंदन किया है। कहते हैं कि प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्य द्वैपायनो विरह का तरजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जिस समय भगवान सुखदेव का जन्म ही हुआ था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उसी समय उन्होंने संन्यास लेकर के घर छोड़कर वन की ओर जाने लगे। उनके पिता व्यास जी उनके पीछे पीछे, बेटा बेटा तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। मानो उसी समय वृक्षों ने तन्मय होकर के उत्तर दिया कि हे व्यास जी, आपका पुत्र जन कल्याण के लिए वन में जा रहा है, इसे मत रोकी। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार हम सभी यहाँ सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसी प्रकार नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान है। उनके मध्य में सूत जी पधारे के नैमिषे सूतमासीन बभिवाद्य महामतिम गधामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। उनके मध्य में आज सूत जी पधारे। सूत जी कैसे हैं, बोले महामतिम, महान बुद्धि वाले हैं। और शौनकादिक ऋषि बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। शौनको ब्रवीत्, शौनकादिक ऋषियों ने कहा हे व्यास जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के बराबर है। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के बराबर है। हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे कानों को रसायन हो। और सूत जी, आगे आने वाला समय बड़ा भयंकर है।
और उसमें जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसका परम कल्याण कैसे हो, इसका कोई उपाय बताएं। और हमने सुना है कि चिंता बड़िर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी हमने यह सुना है कि चिंता बड़े लोक सुखम, चिंता बड़ी लोक सुख प्रदान कर सकती है। सुरद्रुः कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा ही प्राप्त करा सकता है। लेकिन अगर आप जैसे गुरुजन प्रसन्न हो जाए तो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त करा देते हैं। यह सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। और यह कथा कोई ऐसी वैसी नहीं है, यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऋषियों ने कहा, वो कैसे? सूत जी कहते हैं, बोले जिस समय भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा कि हम राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, जिससे इन्हें 7 दिन में मृत्यु का जो श्राप लगा है उनसे इनकी मुक्ति, इससे इनकी मुक्ति होगी। देवताओं ने कहा कि भगवान ये जो आप भागवत कथा अमृत राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। और हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। इससे हमें संसार भय से मुक्ति मिलेगी, इन्हें सर्प भय से मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी ने उनको योग्य न मान करके कथा का दान नहीं किया और उनको वह वहां से चले गए, देवता लोग वहां से चले गए। ब्रह्मा जी